हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। शो दैट द फंक्शन गिवन बाय दिस इज इंक्रीजिंग ऑन आर। सो यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन है 3x + 17, ठीक है। सो आपको इसको इंक्रीजिंग शो करना है और आपको किस पे लेना है, आर सेट पे, और आर पे आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, राइट। सो यहाँ पर मैं आपके पास मैंने आपको 2 मेथड्स बताए थे इंट्रोडक्शन वीडियो में। सो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू आर सेट, ठीक है। सो कोई भी वैल्यू हो सकती है आर की, तो यहाँ पे मैंने x1 x2 ले लिए हैं। इसके बाद ऑल्सो लेट दैट x1 की जो वैल्यू है आप लेट कर लो कि आपने छोटी ली है x2 से। तो अगर ये आपने लिया है तो आपके पास फाइनल रिजल्ट अगर फंक्शन का भी इस फॉर्म में लेस देन f(x2) आता है तो आप इसको क्या लिखेंगे, इंक्रीजिंग। सेम साइन होता है तो आपकी वैल्यू क्या आती है, इंक्रीजिंग। डिफरेंट साइन हो जाता है तो डिक्रीजिंग, राइट। तो ये जो मैंने प्रोसेस है आपको दोनों मेथड से बताया हुआ है। तो एक मेथड तो ये है, हम इससे भी करेंगे। तो दूसरा मेथड कौन सा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता लगाने का, कि इस फंक्शन को डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वैल्यू जो आपको आएगी वो क्लियर होगी, राइट। सो वहाँ से भी आपको पता चल जाता है। सो यहाँ पर देखो मैं क्या कर रही हूँ, इस वैल्यू को अपने फंक्शन की फॉर्म में बनाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। सो ऐसे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व्ड एग्जांपल्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। सो आई होप यहाँ पे मुझे ज़्यादा डिटेल में समझाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप प्रीवियस वीडियोज़ अगर देख लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए 2 मिनट में हो जाएंगे, राइट। सो यहाँ पर आपको अगर इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करनी है, ये है x की फॉर्म में। अब आपके पास x1 है और x2 वेरिएबल है, तो आप इस फॉर्म में इस तरह का फंक्शन कैसे बना पाओगे। सबसे पहले x के साथ क्या है, 3, तो मैं इन वेरिएबल्स के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ। सो 3 को जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, इस तरह से, राइट। ऐड कर देती हूँ 17, सो 3x1 + 17, इस साइड भी 3x2 + 17। तो अब ये फंक्शन की फॉर्म में तो है, लेकिन ये था x की फॉर्म में, ये क्या है, x1 x2 की फॉर्म में। तो अल्टीमेटली आप इसको क्या लिख सकते हो, फंक्शन ऑफ x1 लेस देन फंक्शन ऑफ x2, ठीक है। सो ये अगर इस तरह से था तो आपने फंक्शन भी लेस देन की फॉर्म में आप देख सकते हो, राइट। सो यहाँ से पता चलता है देयरफॉर इट इज इंक्रीजिंग ऑन आर। सेकेंड मेथड देखो, यहाँ पे मैं फंक्शन को सिंपली डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ और अगर वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव आएगी तो डिक्रीजिंग। सो f'(x) की वैल्यू क्या आएगी, ओनली 3। तो ये क्या है, एग्जैक्टली पॉजिटिव वैल्यू है, 0 से बड़ी वैल्यू है। सो दैट मीन्स एज f'(x) ग्रेटर देन 0, सो इसका मतलब क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। आई होप सबको सेकंड मेथड बहुत इजी लगा होगा, राइट। कोई बात नहीं। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। शो दैट द फंक्शन गिवन बाय दिस इज इंक्रीजिंग ऑन आर। सो अब आपके पास जो फंक्शन की वैल्यू है वो किस तरह से है, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में है, e⁻²x, ठीक है। सो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली मैं मैक्सिमम जो मेथड यूज़ करूँगी वो डिफ्रेंशिएशन वाला ही करूँगी, ठीक है। सो f'(x) की वैल्यू क्या आएगी, एग्जैक्टली इस तरह से। आई होप आपको डिफ्रेंशिएशन करना आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का। तो यहाँ पर वैल्यू आई है आपके पास डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये। अब इतना देख लो बेसिक कि जो e की जो वैल्यू होती है ना जनरल में, वो वैल्यू होती है 2 से 3 के बीच में। तो ये एक क्या वैल्यू हुई, अल्टीमेटली एक्सपोनेंशियल e की वैल्यू क्या हुई, पॉजिटिव वैल्यू हुई। अगर हमेशा e की वैल्यू 2 और 3 के बीच में ही लाई कर रही है तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, राइट। ये तो हो गया एक बेसिक। दूसरा देखो, यहाँ पर हम f'(x) में ही तो चेक करते हैं कि अगर आपके पास f'(x) में जो भी वैल्यूज पॉइंट्स डालने के बाद पॉजिटिव में वैल्यूज आ रही हैं तो दैट मीन्स इट्स इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर f'(x) में वैल्यूज पॉइंट्स डालते हैं, जो भी हम यहाँ पे r वैल्यू मेंशन है, तो यहाँ पे हम रियल नंबर्स वैल्यू उठा के इसमें डालकर देखते हैं कि हमारे पास 0 से लेस वैल्यू आ रही है कि 0 से ग्रेटर वैल्यू आ रही है, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने जैसे ही वैल्यूज ली है रियल नंबर की, तो यहाँ पे सपोज मैं वैल्यू लेती हूँ। सो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बनाया है जिसमें मैं x की वैल्यूज इस तरह से ले रही हूँ और डाल किस में रहे हैं, f'(x) में। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 0 डालती हूँ, f'(x) में 0 डालती हूँ, तो मेरे पास वैल्यू क्या आती है, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 2, ठीक है। जब आप x की वैल्यू 1 डालोगे फंक्शन में इस f'(x) में, तो वैल्यू क्या होगी आपके पास,
इस तरह से। अब e की पावर क्या है 2, और e की वैल्यू अगर मैं आपको डायरेक्टली बताना चाहूँ, ये भी आप नोट कर सकते हो, वैल्यू ऑफ e इज 2.7 अप्रॉक्स। ठीक है, तो अगर आप सर्च करोगे इसकी वैल्यू तो आपको इस तरह से दिखेगी, राइट। सो अल्टीमेटली e की वैल्यू मैं यहाँ पे डाल देती हूँ 2.7 का स्क्वायर, तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। यहाँ पे 0 डालने पे 2 आई, 1 डालने पे ये वैल्यू और बढ़ गई, ऐसे ही 2 डालते हो तो आपके पास वैल्यू क्या आती है 2.7 का पावर 4, दैट मीन्स और वैल्यू बढ़ गई है। तो आप देख रहे हो कि वैल्यूज आपकी क्या है, इंक्रीजिंग फॉर्म में ही आ रही हैं, और ऊपर है आपके पास 2, सो 3 डालोगे तो आपके पास और नेक्स्ट अनदर बड़ी वैल्यू आएगी। ठीक है, सो इट्स क्लियर कि जो आपका एफ डैश ऑफ एक्स है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अब मैंने ग्रेटर देन 0 क्यों लिखा, इतना भी आपको पता है कि जब आपके ई की जो वैल्यू है, ये वैल्यू ही क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव साइड आपकी लेगी, तो ये तो एग्जैक्टली इतना पता चल गया कि ये जो आपके पास वैल्यू है ना, ये आपके पास पॉजिटिव वैल्यू ही है, तो नेगेटिव का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो अल्टीमेटली e2x greater than 0 where e belongs to r। ठीक है, and twice of e2x, डिफ्रेंसिएशन ही तो किया है इसका बस, तो वैल्यू क्या आई थी आपके पास ये, तो अल्टीमेटली ये वैल्यू भी आपने देखी इंक्रीजिंग फॉर्म में ही आ रही है, where x belongs to r। ठीक है, सो ये वैल्यू एग्जैक्टली जो एक्सपोनेंशियल की है वो 0 से है ही बड़ी, तो अल्टीमेटली जब आप वैल्यूज डालकर भी देख रहे हो तो वो भी वैल्यूज इंक्रीजिंग फॉर्म में आप देख रहे हो, तो ओवरऑल आपके पास एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0, देयरफॉर इट्स इंक्रीजिंग ऑन r। सो इतनी सी बात थी, इतना अगर आपको बेसिक पता हो तो आपको ये वैल्यू समझ आ जाएगी कि आपका अल्टीमेटली जो ओवरऑल फंक्शन है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन ही है। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। तो वो क्वेश्चन नंबर 3 आप ऑलरेडी सॉल्व एग्जांपल में कर चुके हो उस तरह का, राइट, बहुत इजी है। शो दैट द फंक्शन गिवन बाय दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन दिस, डिक्रीजिंग इन दिस एंड नीदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग इन दिस। तो यहाँ पे आपके पास इंटरवल्स ऑलरेडी मेंशन्ड हैं, फंक्शन ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, आपको सिंपली आपको उनको रीज़न बताना है कि क्यों डिक्रीजिंग है या फिर यहाँ पे क्यों इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एक साथ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले एफ डैश ऑफ एक्स किया हमने, इसका वैल्यू क्या आई, कॉस एक्स। तो आपने क्या किया है यहाँ पे, अब हम लेट नहीं करेंगे एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंटरवल्स तो आपको ऑलरेडी दे रखे हैं। ठीक है, सिंपली आपको रीज़न बताना है कि इंक्रीजिंग इस इंटरवल में क्यों है। सो ए इंटरवल में आपका ये वैल्यू जो है एफ डैश ऑफ एक्स की क्यों इंक्रीजिंग आ रही है। ऑब्वियसली आपका जो इंटरवल है वो क्या है, एक 0 से π/2 के बीच में वैल्यू लेनी है, और 0 ये है, π/2 आपके पास ये है, तो इस रेंज में, इस क्वाड्रेंट में आपके पास हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू होती है पॉजिटिव। तो cos x एक वैल्यू जो है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है, तो यहाँ पर अगर आप वैल्यू डालते हो इस क्वाड्रेंट में तो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी, राइट। सो यहाँ पे आप क्लियरली लिख सकते हो एफ डैश ऑफ एक्स एट 0, π/2 इज इंक्रीजिंग, क्यों, क्योंकि cos x वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रही है। ये वैल्यू क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स को ही हम कह रहे हैं कि वो वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है। क्यों बड़ी है, क्योंकि इंक्रीजिंग आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि इट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर कहने का मतलब क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, 0 से बड़ा है, हेंस इंक्रीजिंग फंक्शन। इसी तरह से बी पार्ट क्या है, आपके पास इंटरवल है π/2 से π। अब सेकंड क्वाड्रेंट है आपका, वो बात कर रहे हैं कि क्या, वो पूछ रहे हैं आपसे क्या ये डिक्रीजिंग कैसे है कि π/2 से π में, ऑब्वियसली डिक्रीजिंग ही होगा ना π/2 से π के बीच में, क्योंकि cos की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में होती है नेगेटिव। सो एज cos x लेस देन 0 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, दैट मीन्स एफ डैश ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो 0 से लेस है, दैट मीन्स डिक्रीजिंग फंक्शन। सो यहाँ पे आपके पास सी पॉइंट क्या कहता है कि ये एक ऐसा इंटरवल है जहाँ पे आपके पास एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू ना तो वो इंक्रीज हो रही है ना तो वो डिक्रीज हो रही है, दैट इज ऑब्वियस। ये सी पार्ट ध्यान से देखो, 0 से लेके π इस रेंज में, तो एग्जैक्टली इतना तो है नहीं कि इस रेंज में हमेशा इंक्रीज ही हो रहा है या फिर इस रेंज में हमेशा डिक्रीज ही हो रहा है। ठीक है, तो हमेशा इंक्रीज नहीं हो पा रहा है और हमेशा डिक्रीज नहीं हो पा रहा है,
क्योंकि यहाँ पे एक साथ देखा जा रहा है, तो यहाँ पे इसलिए लिखा गया है कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to पाई। रीज़न आप यही लिखोगे कि इस इंटरवल में तो इंक्रीज हो रहा था, इस इंटरवल में डिक्रीज हो रहा था, दैट्स वाई 0 से पाई में नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, आई होप आप ये सॉल्व एग्जाम्पल में से भी देख सकते हो। सो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।